इसलिए तो इंद्र के मन में संशय आया और देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों करते? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं, चलिए। देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ दिया। सबसे पहले पहुंच गए तो भगवान ब्रह्मदेव थे। श्रीमन्नारायण ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए हैं, इंद्र आए, कैसे आना होगा? बस प्रभु दर्शन के मन में गलत था, ठीक था, अच्छा ठीक है। ब्रह्माणी ने देखा देवऋषि नारद जी को, ब्रह्माणी ने देखा देवऋषि नारद और इंद्र को, तो ब्रह्माणी पूछती है नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले मां कुछ नहीं, कुछ बस इतना सुने और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु की। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवऋषि नारद ने जैसे श्रीमद नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा तो भगवान विष्णु उठकर बैठे, लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए, आइए। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाए हम? नारद जी बोले कुछ सब। अब यहां से देवऋषि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवादित्य महादेव के पास पहुंचे और जैसे ही महादेव के यहाँ गए, शंकर भगवान को नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और पार्वती की सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से बोली कि प्रभु आंखें खुलेगी तब तो तुम्हारा जीना हो। बस नारद अभी पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भरकर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा मां हम तो जल पिए नहीं, पियो जल पियो, मैं लेकर आया। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहाँ से मेरे यहाँ लड्डू आए, मैं तेरे लिए लाऊंगा। पार्वती ने अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी इंद्र में लड्डू जाने लगे। पार्वती मैया कहने लगी नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देवादिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी पड़ी थी, अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए रोटी देता। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया, शिव जी के नेतृत्व में शंकर शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देवऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देवऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में